हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डियर लाइफ। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं बातें करता हूँ ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। तो आज मैं आपको छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ और मेरा विश्वास है कि जितने भी लोग जो उसको सुन रहे हैं, यदि आप सेल्स में हैं, यदि आप किसी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये कहानी आपके लिए बहुत काम में आ सकती है। तो एक बार एक साड़ी की दुकान पर एक बहुत सीनियर सेल्समैन हुआ करता था और उसकी साड़ी की दुकान पे बहुत बड़ा शोरूम था और वहाँ पर एक सेठ जी हुआ करते थे, जैसा कि नॉर्मली होता है। तो उस दुकान पर एक साड़ी थी जो काफ़ी कॉस्टली थी, काफ़ी महंगी थी और बहुत दिनों से रखी हुई थी। तो जो ओनर था शॉप का, जो मालिक था, उसने उस सेल्समैन को बोला कि तुम्हारा इतना अनुभव बेकार है अगर तुम इसको नहीं बेच पाते। तो अब ये जो चीज़ थी थोड़ी सी उस सेल्समैन को, जो सीनियर था, काफ़ी समय का उसको एक्सपीरियंस था, 8-10 साल पुराना सीनियर था वो, तो उसको लगा कि ये मेरे पूरे अनुभव के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो उसने कुछ सोचा और उसने बोला कि सेठ जी, आप मुझे 1 सप्ताह का टाइम दीजिए, अगर 1 सप्ताह में ये साड़ी नहीं बिकी तो आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। अब 1 सप्ताह का समय उसने लिया था। अगले ही दिन एक हस्बैंड वाइफ, एक पेयर आता है साड़ी लेने के लिए। तो हस्बैंड जो था वो अपनी वाइफ को साड़ी दिलाना चाहता था, खासकर उसके बर्थडे पर। तो बड़ा खुशी का माहौल था जिसके उपलक्ष्य में वो साड़ी खरीदने आए थे। ये सेल्समैन ने सोचा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं इस साड़ी को सेल कर पाऊँ। अब यहाँ देखिएगा मज़े की बात, उस सेल्समैन ने उसको सारी 10-20 प्रकार की साड़ियाँ दिखाई। उसके बाद बोलता है कि भाभी जी देखिए, भाई साहब के साथ मेरा उठना बैठना है, थोड़ी जान पहचान है, इसलिए भाई साहब के कारण मैं आपको बोलता हूँ, एक साड़ी है जो कल ही जो हमारे यहाँ के जो कलेक्टर हैं उनकी वाइफ पसंद करके गई हैं, वो मैं आपको दे तो नहीं सकता लेकिन दिखा सकता हूँ, क्योंकि उनकी वाइफ भी आप ही की जैसी दिखती हैं, वो भी आप ही की जैसी खूबसूरत हैं, उनकी पर्सनालिटी भी आपकी जैसी रॉयल है। मुझे विश्वास है कि ये साड़ी आपके ऊपर खूब जचेगी। अब इतनी सारी भूमिका बांधने के बाद वो जो महिला थी उसने बोला कि मुझे देखना ही वो साड़ी कैसी है। तो उसने बोला कि देखिए, अभी यहाँ पर सेठ जी बैठे हुए हैं, ये थोड़ी देर के लिए कहीं जाते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये कलेक्टर साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जैसे ही उसने सेठ जी की तरफ इशारा किया, सेठ जी चले गए। फिर वो ऊपर से निकाल के लेके आया और उसने बोला, भाभी जी देखिए, मैं आपके लिए स्पेशल चोरी छुप कर दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दे नहीं सकता। देखिए साड़ी कितनी अच्छी है, उसका टेक्सचर कितना अच्छा है, उसके कपड़ा कितना अच्छा है, कितना रॉयल लुक आ रहा है आपके ऊपर, कितनी जचेगी। तो उस सेल्समैन ने अपनी इन बातों में साड़ी की सारी खूबियाँ जो उसमें थी या नहीं थी वो लेडीज़ के ऊपर पूरा दिखा दिया, उसको पूरा ये विजुअलाइज करा दिया कि ये आपके ऊपर कितनी खूबसूरत लगेगी। अब जैसे ही उसने साड़ी बंद करी, वो महिला जो थी उसने बोला कि नहीं, मुझे तो यही साड़ी चाहिए। उसने बोला, देखिए भाभी जी, ये साड़ी तो कलेक्टर साहब की वाइफ बुक करवा के गई हैं, एडवांस उन्होंने नहीं दिया। तो वो लेडी बोलती है कि ठीक है, हम आपको एडवांस देते हैं, ये साड़ी हमको दे दीजिए आप। फिर उसने बोला, ठीक है, भाई साहब के साथ चूँकि मेरा उठना बैठना है, जान पहचान है, तो मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता, मुझे सेठ जी से एक बार बात कर लेने दीजिए। अब यकीन मानिए, वो साड़ी जो सालों से नहीं बिक रही थी, कुछ करने से वो साड़ी बिकने लगी। अब वो जो लेडी थी वो इतनी एक्साइटेड हो गई, इतनी उसके लिए तत्पर हो गई कि उसको लगा कि ये साड़ी तो मुझको चाहिए ही चाहिए। तो और उस सेल्समैन ने वो साड़ी बेच दी। तो लाइफ में अगर आप सेल्स के बिजनेस में हैं तो क्या आप कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को उससे आप रिसेंबल करा पाते हैं, आप अपने बेनिफिट्स को उसके साथ मैच करवा पाते हैं और उस कस्टमर को वो विजुअलाइज करा सकते हैं जो वो देखना चाह रहा है। यदि आप करवा सकते हैं और ये करने में अगर आप सफल हैं तो यकीन मानिए आप हर चीज़ में सफल हैं। तो फाइंड आउट दिस अपॉर्चुनिटीज़, फाइंड आउट ऐसे मौके ढूंढिए जहाँ पर कि आप कस्टमर को दिखा पाएँ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आपकी नीड के लिए बेहतर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप बिजनेस में हैं या सेल्स में हैं या लाइफ में किसी भी तरीके के काम में हैं तो ये कहानी आपको बहुत सारी शिक्षाएँ देती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।